छात्र आंदोलन से एक बार वो जेल में गए थे। अच्छा, जेल भी छात्र आंदोलन। हाँ। तो वहाँ कुछ साहित्यकारों से मुलाकात हुई। और जेल के अंदर या? हाँ, जेल के अंदर ही। और साहित्यकारों के प्रेरणा से वो साहित्य की तरफ झुकाव हुआ, तब वो नाटक की तरफ उनका झुकाव हुआ। तो उनको जेल क्या कितने दिन? जेल 2-4-5 दिन। कहते हैं कि अगर ट्रैक्टर ले लिया गया होता तो हम एक्टर नहीं बन पाते, किस वजह से आखिर बोलते हैं? तो यही लगता है कि उसी को ऑपरेट करने लगते, चाहे चलाने लगते, चाहे चलवाने लगते, और हम पटना की तरफ नहीं जाते। वो बात है कि सब वो 9th क्लास में होंगे चाहे 10th में। तो लगभग कितनी मूवी बना चुके होंगे? लगभग तो अनेकों मूवी आई है, लेकिन 40 के ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं। हाँ, गैंग ऑफ वासेपुर हम देखे तो उसमें भी लग रहा है कि एक माने पंडित का लड़का हो गया और कसाई खाने में जाके कैसे वो जानवरों के एथी के बीच में छुड़ा लेके घूमना चाहे। तो एजुकेशन तो हम रियली यहाँ से मैट्रिक करके पटना पहुँचे, तो मेडिकल के इंटर किए बायो से, और उसके बाद मेडिकल के तैयारी में लग गए। 2 बार मेडिकल कंपटीशन भी दिए, लेकिन मेडिकल मतलब कि डॉक्टर भी बनना चाहते थे कि गांव से? इनकी इच्छा थी पिताजी कि बड़े बेटा इंजीनियर हुआ तो छोटे बेटा डॉक्टर। इंजीनियर है पर? हाँ, तो छोटे बेटा डॉक्टर बने। तो जो है मिर्ज़ापुर से इनकी आ रही है। मिर्ज़ापुर आ गई है दूसरी, यही 23 तारीख को रिलीज हुई है। लकड़ी कटा था, हम लोग साइकिल से लकड़ी छोटा छोटा जलावन का ढोल रहे थे खेत से, और ट्रेन भी पकड़ना था उधर 2-2:30 बजे। हम कहे कि थोड़ा सा और करते करते ट्रेन का समय हो गया, अब जा तो ना, अब तो ट्रेन छूट जाई, जाके क्या करे। तो ऐसा बात होता था। कैसा लगता है आपको इस गांव से, और आज इतने बड़े फिल्म स्टार हो गए हैं, आपको दुनिया में जाना जाता है? तो अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया आप लोग आए घर पे, और थोड़ा कठिन वक्त है कोविड-19 का, तो उसका मेजर और ध्यान आप लोग रखेंगे। जी 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 जी। और बहुत मीडिया फ्रेंडली मेरे पेरेंट्स नहीं है, घर वालों को बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं सबका, थोड़े असहज हो जाते हैं वो लोग। जी जी जी, शुक्रिया आप हमारे गाँव आए। आपका मिर्ज़ापुर का सेकंड पार्ट आ रहा है, कैसा लग रहा है? अभी से जो है पूरा हलचल मचा हुआ है और लोग बहुत ही घर घर लोग देख रहे हैं। अच्छा ही लगेगा, बढ़िया लगेगा। जी जी, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे भी अच्छी अच्छी बेहतरीन वेब सीरीज़ आप या जो है जो भी अपना कलाकारी दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के अंतर्गत पंकज त्रिपाठी, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में। इनको सबसे बड़ी पहचान जो है गैंग ऑफ वासेपुर से मिली, उनके घर पे हैं। बेलसर गांव का नाम पड़ेगा, ये सामने इनका गांव है, और सबसे लास्ट में इनकी मकान है। मकान यहाँ पे इनका बचपन बीता है, और यह इनके भाई साहब हैं और इनके पिताजी हैं। हम दोनों लोगों से बात कराएंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो है न्यूज़ चैनल पे आप आए। एक बार अपना परिचय बताइए कि आप। विजेंद्रनाथ तिवारी मेरा नाम हुआ, और मैं उनका बड़े भाई हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे उनका लगभग बचपन बीता है आप लोगों के साथ, तो शुरू से ही जो है एक्टर बनना चाहते थे या बने? नहीं, वो ऐसा शुरू से कोई था नहीं, लेकिन हमारे गांव में एक परंपरा रही थी कि छठ के बाद नाटक होती थी, तो हर पीढ़ी के लोग उसमें कुछ कुछ रोल अदा करते थे, जिसमें मैं भी किया था। मेरे भी चाचा, पिताजी तो नहीं, चाचा भी एक बार शिक्षक का रोल किए थे, मैं भी एक बार पुलिस का रोल किया था। ऐसे ऐसे होता था, तो उसमें 1-2 बार यहाँ पर प्ले किए थे। उसके बाद पटना गए, तो पटना में थिएटर से वो अपना शुरू किए। मतलब कहीं ना कहीं गांव के एक छोटे से प्रोग्राम से उनको लगा कि नहीं, इसी लाइन में रहना है और हमको अच्छे से थिएटर करना है, और पढ़ाई भी इसका करने के बाद फिर हमको वैसे तो बचपन में वैसा कोई नहीं था, वो शौकिया मनोरंजन के रूप में होता था। लेकिन आगे चलते चलते जब थिएटर में छात्र आंदोलन से एक बार वो जेल में गए थे। अच्छा, जेल भी छात्र आंदोलन। तो वहाँ कुछ साहित्यकारों से मुलाकात हुई। और जेल के अंदर या? हाँ, जेल के अंदर ही। और साहित्यकारों के प्रेरणा से वो साहित्य की तरफ झुकाव हुआ, तब वो नाटक की तरफ उनका झुकाव हुआ। तो उनको जेल क्या कितने दिन? जेल 2-4-5 दिन रहना पड़ा। बात क्या हुआ? छात्र मधुबनी में छात्र आंदोलन के एक छात्र की मृत्यु हुई थी, उसमें सभी छात्र संगठन एकजुट होके हुआ कि सरकार के विरुद्ध में आंदोलन किया जाए।
और उसी के में सब छात्र संगठन एकजुट था। तो उसी में ही लोग एक क्या कहा जाता है, वैसा दस्ता बना था जो विधानसभा के अंदर प्रवेश कर जाए, 5-6 आदमी का। जी जी, जैसा कि कैसा लगता है जब एक गांव के रहने वाले अपने पूरे जिला गोपालगंज का नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे आज देश का नाम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है हम लोग। कल ही बात हो रही थी कि अपना गांव जो है, अभी एक अखबार में हम देखे थे कि लिखा था कि बेल्सन टू बॉलीवुड इन टुडे करके कोई अखबार था, 2019 अभी बहन को दिखा रहे थे कि देखो ये। तो बेलसन गांव का नाम तो जहाँ जहाँ अखबार गया होगा वहाँ पहुँच गया। जी जी, तो लगभग कितनी मूवी बना चुके होंगे? लगभग तो अनेकों मूवी आई है, लेकिन 40 के ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं। अच्छा, लगता है कि हूबहू माने जो किरदार कर रहे हैं उसमें एकदम समा गए। पटना फिल्म फेस्टिवल में, हम पटना भी घर है, तो हम थे। वो पिछले साल तो मैंगो ड्रीम्स उनका लगा था, वो भी आए हुए थे, हम लोग गए देखने, साथ में सारे लोग। हाँ, हम थे, मेरी पत्नी थी, एक बच्चा था। तो उसमें इनका किरदार था एक टेम्पो ड्राइवर का और एक डॉक्टर थे। उनको लेके पूरे भारत भ्रमण में बाधा बॉर्डर तक पहुंचते हैं। तो उसमें माने जहाँ जहाँ जिस स्टेप पर हम लोग देख रहे थे कि क्या कहा जाए, एक जगह एक ढब्बा है, दोनों डॉक्टर सो रहे हैं बिछावन पर और दोनों अपनी पिछली व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। लग रहा है कि माने वो डॉक्टर की भी पत्नी को दंगा में मारी गई है और इनकी भी पत्नी मारी गई है। दोनों अपने, लग रहा था कि इन लोगों के आंखों पे सामने वो पत्नी का दर्दनाक दृश्य झलक रहा है। तो ये हर चीज़ में अभी एक लुका छिपी एक लड़का दे दिया था, टीवी में देख रहे थे, तो कॉमेडियन का एक था, एक सीन का, एक दो सीन का, तो उसमें भी हमको लगा कि अजीब है। अभी गुंजन सक्सेना हम लोग देखे तो एक पिता के रोल में, पिता कैसे माने अपने पुत्री को, बेटी को प्रोजेक्ट कर रहा है। बल्कि एक सीन ऐसा था कि बेड सीन था जिसमें पत्नी के साथ हैं, लेकिन उतर के बेड से और कुछ फाइल देख रहे हैं, तब तक पत्नी जग जाती है, तो लगते हैं योगा करने। पत्नी पूछती है, अरे ये क्या कर रहे हो? तो मैं योगा कर रहा हूँ। उसी ने इतना बेहतरीन लगा कि क्या कहा जाए। और साइकिल उसको सिखाते हैं, दौड़ अपने साइकिल से चल रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं। अच्छा, वाइफ को? हाँ, नहीं, बेटी को। गुंजन सक्सेना की बाप मने जानवी कपूर। जी 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 उसमें जी, थी। जी। कुछ घटनाएं जिसको बहुत ज्यादा आप लोग? बहुत घटनाएं हैं। यही एक नीम का पेड़ था। अच्छा, तो उसमें था कि उनका छोटा नीम का पेड़ था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें चढ़ जाते थे। जब स्कूल से आना हुआ, पॉकेट में भूंजा ले लिए और नीम के पेड़ कैसे दोखंदा था, उस पर चढ़ के और कुछ गीत गाना, चाहे कलाबाजी दिखाना, भूंजा भी खाना। मतलब कहीं ना कहीं सारे लोग का घर में मनोरंजन करते रहते थे और कहीं ना कहीं सारे लोग का जो है खुश रखना पसंद करते थे। हाँ, घर में सबसे छोटे थे, सब कोई बहुत दुलार प्यार करता भी था, ऐसा कोई बात नहीं था। आप लोग कितने भाई? दो भाई 2 बहन। अच्छा, एक आप है, एक वो है। हाँ, और 2 बहन है। जी 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 जी। तो तुरंत अपना ट्रैक चेंज करके और होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिए, ग्रेजुएशन भी करना शुरू किए। होटल मैनेजमेंट पूरा हुआ। उसके बाद वही पटना में एक होटल है, मौर्जा होटल, 3 स्टार है। जी जी। तो इंटर्नशिप मिल गया। उस समय उनका अब शुरू हो गया था, थिएटर भी शुरू हो गया। अच्छा, उसी समय? हाँ। तो एक बार उसमें का एक जो चीफ शेफ था, वो बोला कि इनको लेट फेट हो जाता था, तो बोला कि या तो ये करो नहीं तो वो करो। अच्छा, वार्निंग मिल गया भाई, 2 में से ये काम करना है। ये करो नहीं तो वो करो। तो ये अपना निर्णय लिए कि नहीं, हम वही करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो छोड़ दिए। उनके भाभी को पता लगा कि 5-6 दिन के बाद कि नहीं जा रहे हैं, तो बोले कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ मन लगता है वही करना चाहिए। तो कितने साल छोटे होंगे आपसे? हमसे 15 साल। 15 साल आपसे छोटे हैं, तब तो आप उनको एकदम बचपन से देख रहे होंगे। एकदम। कैसा लगता है जब एक देखे होंगे इतना छोटा सा? एकदम गोदी में आप खिलाए थे उनको, और कैसा लगता है गोदी में जिस लड़कियों को आपने खिलाया है, आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उनको जानती है, तो कैसा? बहुत अच्छा, मत पूछिए।
साहसी प्रवृत्ति बचपन से ही था। अकेला में चल जाना कहीं, चाहे कुछ एडवेंचर ले लेना, जैसे छोटे हैं पेड़ पर चढ़ जाना, तो हिम्मत की बात है। और कोई गांव में ऐसा हिम्मत वाले काम दिखाए थे क्या? हाँ, बहुत 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 हिम्मत वाले काम दिखाए हैं। जैसे वो कुआं है ढका हुआ है, तो उसमें पहले जब वो खुला रहता था तो उसमें 1-2 बांस हम लोग डाल देते थे, लंबा बम्बू, और उसमें ई वाला किनारा, उसमें कुछ हो चढ़ने उतरने वाला, कि इत्तेफाक से कोई उसमें गिर गया चाहे कुछ है तो सहारा मिल जाए, तो उसमें वो ढुक जाते थे कुएं के अंदर। हाँ, कुएं के अंदर हम भी ढुकवाते थे बहादुर बनने के लिए। हाँ चलो हम पकड़े हुए हैं। माँ हमारी चिल्लाती थी, अरे ये क्या कर रहे हो, लेकिन डूबते थे। तो कहीं ना कहीं एक आप उनको कोच का भी काम किए हैं। पेड़ पर भी चढ़ जाना, साइकिल सीखना, हर काम में हम लोग एकदम साथे लेके हम चलते थे। नानुकुर कुछ नहीं, नदी में स्नान, नहाना, तैरना, खूब स्विमिंग करना, बचपने से ये था, खेल था। हर खेल में लड़कों से मैंने 5 गो है उसमें आगे ही रहना, कमी कोई नहीं था। बैट बॉल गुल्ली डंडा जो है अपने घर में तैयार है। कि आज भी करीब करीब प्रतिदिन, चाहे व्यस्तता हो गई तो 2-3 दिन के बाद फोन आ जाती है, सुबह भी आई शाम भी आई, और हर 2-3 महीना में आ जाना। कोरोना के चलते इस बार विलम्ब हुआ है, 3 डेट फेल हुआ। अच्छा, गांव में आते हैं तो क्या एक्टिविटीज करते हैं? सब एक्टिविटीज होता है। वॉलीबॉल लड़का सब खेल रहा है, हम वहाँ खेलने लगे। 10 गो लड़का को एथी करके गुंठा पर लिट्टी पकने लगा। अच्छा, कुछ लोग आया खिलाना शुरू, सुबह में इधर टहलना उधर टहलना, कोई सिक्योरिटी फैक्योरिटी कोई झमेला नहीं। हम तो गांव पर आए हैं। इवन हमारे गांव में एक परिवार महादलित, जिसको माने डोम कहा जाता है, महादलित है, वो मोहन से जाके मिल लेना, क्या हो मोहन, का हाल चाल बा। मतलब कि गांव के लोग भी सोचते हैं कि जो पहले थे हमारे लिए पंकज त्रिपाठी, आज भी वही हैं, वो आए हैं तो उनसे मिलने के लिए मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, डायरेक्ट मिल के उनसे अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा।